काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, बुज़ुर्गान मुकर्रम, तलबाए अज़ीज़ और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 28 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी मुताबिक 15 अक्टूबर सन 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा आलम इस्लाम और अहलुस सुन्नत वल जमात की एक अज़ीम मशहूर व मारूफ़ तारीख़ी क़दीमी तालीमी तरबियती तबलीगी इस्लाही दरसगाह जामिया रशीदिया साहिवाल में बज़्म हस्सान के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा महफ़िल हम्दोनात व हुस्न क़िराअत में शिरकत हम सब के लिए बाइस सआदत है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी बख्शिश का, मग़फ़िरत का और नजात का सबब भी बना दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिरादर मोहतरम, आलिम बाअमल, मुहिब्ब मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम मुआविन नाज़िम विफ़ाक़ुल मदारिसिल अरबिया पंजाब, हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब जामिया रशीदिया साहिवाल के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीमुल्लाह रशीदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और अपने बिरादर अज़ीज़ मौलाना शाहिद आरफी साहिब ज़ादहुल्लाहु इल्मन व अमलन व शरफ़न का, जिन्होंने आज की इस मुबारक तकरीब में मुझे भी दावत देकर इस सआदत में हिस्सेदार बनाया, इस सआदत में शरीक किया। जामिया रशीदिया साहिवाल हमारा अपना इदारा और हमारा अपना घर है। इस इदारे से ताल्लुक़ व मोहब्बत हमें वरासत में मिला है। मेरे जद्द अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ खैरुल मदारिस के मोहतमिम थे, वहाँ वो जामिया रशीदिया के भी मोहतमिम थे। इसीलिए अज़ीम बहादुर आलिम हज़रत मौलाना फ़ाज़िल हबीबुल्लाह रशीदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को जामिया रशीदिया का नाज़िम ही कहा करते थे, मोहतमिम न कहते थे न लिखते थे। हज़रत मौलाना फ़ाज़िल हबीबुल्लाह रशीदी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल मशाइख शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमारे सर के ताज हैं। बचपन से ही दिलो दिमाग में जो नाम अकीदत व मोहब्बत के साथ पैवस्ता हुए, उनमें इन शख्सियात के नाम हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़कीरुल्लाह साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फ़ाज़िल हबीबुल्लाह रशीदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियात हैं कि जो तारीख़ का एक रोशन नाम है। इन हज़रात के साथ मोहब्बत व अक़ीदत ऐसी दिलो दिमाग में रची बसी हुई है कि वो इंशाअल्लाह हमारे लिए सरमाया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए जामिया रशीदिया हाज़री को मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी समझता हूँ और इन हज़रात का हक़ समझता हूँ। मेरे अज़ीज़ मुकर्रम ने आखिर में बज़्म हस्सान का जो ज़िक्र किया, मेरे लिए यह सआदत होगी कि मैं इस बज़्म की कोई खिदमत कर सकूं। बस इतनी गुजारिश करता हूं कि अक़ीदत अक़ीदे की पाबंद रहे। वही अक़ीदत मोतबर है जो अक़ीदे के दायरे में हो। वो अक़ीदत
मोहब्बत जो अकीदे की हदें पार कर जाए वो अकीदत ना ही मोतबर है ना ही कबूल है। वही मोहब्बत और अकीदत काबिल कबूल है जो हमारे बुनियादी अकायद की रोशनी में हो। हर शेर, हर कलाम, हर नज़्म वो हमारे बुनियादी नज़रियात और अकायद और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। वक्त मुख्तसर है, ये महफिल इंशाअल्लाह चलती रहेगी और आपकी ये रात बड़ी मुबारक रात है जिसमें आप कुरान करीम की तिलावत सुनेंगे, अल्लाह ताला की हम्द व सना सुनेंगे और जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान सुनेंगे। मैं इख्तिसार के साथ जिस उन्वान पर बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मौजिज़ात अता फरमाए, उन मौजिज़ात में 3 मौजिज़े सबसे बड़े और अज़ीमुश्शान हैं। यूँ तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मौजिज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर फरमान मौजिज़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर फ़ेल मौजिज़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर अदा मौजिज़ा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम मौजिज़ा है। आपको जो अल्लाह ने मौजिज़ात अता फरमाए वो बेशुमार हैं। आप जामे हैं इस एतबार से भी कि जितने मौजिज़ात अल्लाह ने जिन नबियों और पैगंबरों को दिए वो तमाम मौजिज़ात अल्लाह ने आपको भी अता फरमाए और उसके अलावा भी अल्लाह ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए। कहने वाले ने सच कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी आँच खूबा हम दारंद तू तन्हा दारी। अल्लाह ने आपको तमाम कमालात का मौजिज़ात का जामे बनाया। आपकी हर रात मौजिज़ा, आपका हर दिन मौजिज़ा, आपकी हर सुबह मौजिज़ा, आपकी हर शाम मौजिज़ा, आपके ऐलान नबुव्वत से पहले 40 साला ज़िंदगी भी मौजिज़ा और ऐलान नबुव्वत के बाद 23 साला दुनिया की ज़िंदगी वो भी मौजिज़ा। आप अलैहिस्सलाम का हर सफ़र मौजिज़ा, आपका हर हज़र मौजिज़ा, आपकी नमाज मौजिज़ा, आपकी इबादत का अंदाज मौजिज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बोल वो मौजिज़ा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सोने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, ये तमाम के तमाम आप अलैहिस्सलाम के मौजिज़े हैं। आपकी सुबह भी मौजिज़ा है, आपकी दोपहर भी मौजिज़ा है, आपकी शाम भी मौजिज़ा है, आपका बचपन भी मौजिज़ा है, आपकी विलादत बासआदत भी मौजिज़ा है, आपकी जवानी भी मौजिज़ा है और आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी मौजिज़ा है और आपकी शरीयत भी मौजिज़ा है। आपको जो अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया वो भी मौजिज़ा है। तो आपका कोई मौजिज़ा एक आध नहीं है, आपके तो बेशुमार मौजिज़ात हैं, ला तो अद्दू वला तोसा हैं। मगर इन मौजिज़ात में 3 मौजिज़े ऐसे हैं जो सबसे बड़े, सबसे मुनफरिद, निराले और अज़ीमुश्शान हैं। उनमें सबसे पहला बड़ा मौजिज़ा वो कुरान करीम का है जिसकी आपने और मैंने अभी तिलावत सुनी। ये कुरान करीम इतना बड़ा मौजिज़ा है कि दुनिया के अब तक कितने तारीख़ें रकम हुई उरूज व ज़वाल की, कितने ज़माने में इनकलाबात आए, कितने ज़माने में तग़य्युरात आए, कितने उरूज व ज़वाल की दास्तानें कायम हुई। दुनिया के जोग्राफिये बदले, दुनिया के लोग बदले, दुनिया की तारीख़ें बदली, मगर कुरान है जो आज तक बदला नहीं बल्कि लोगों को बदल रहा है। और वो कुरान करीम जो तमाम इनकलाबात ज़माना के बावजूद अपनी ज़बर के साथ, अपनी ज़ेर के साथ, अपनी पेश के साथ भी महफूज है। आज तक उसकी ज़बर और ज़ेर और पेश में भी कोई फ़र्क नहीं आया। ज़बर की जगह ज़ेर नहीं लगा सका कोई, ज़ेर की जगह कोई ज़बर नहीं लगा सका, पेश की जगह कोई ज़बर नहीं लगा सका। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक ये कुरान करीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान मौजिज़ा है
जो तमाम तर इनकलाबात और तब्दीलियों के बावजूद अपनी असल शक्ल में, मुकम्मल शक्ल में महफूज है, न सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में, न सिर्फ मदीना मुनव्वरा में, न सिर्फ हिजाज में, न सिर्फ सरजमीन अरब में, बल्कि अजम में भी, शहरों में भी, गाँव में भी, देहातों में भी, हर जगह पर यह कुरान करीम अपनी असल शक्ल में और मुकम्मल शक्ल में मौजूद भी है, महफूज भी है, और आग की शक्ल में भी महफूज है, ये जिल्द की शक्ल में भी महफूज है, मस्जिदों मदरसों में भी महफूज है, लाइब्रेरियों में महफूज है, मगर सबसे बढ़कर यह कि ये सीनों में भी महफूज है। इसके अल्फाज भी महफूज हैं, इसके माना भी महफूज हैं, इसके लहजे, इसको पढ़ने के तरीके, इसके पढ़ने के अंदाज, वो भी तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। ये न सिर्फ ये कि दुनिया में क़यामत तक महफूज रहेगा, बल्कि यह क़यामत के बाद भी महफूज रहेगा, अबदुल आबाद तक महफूज रहेगा। लोगों ने कुरान करीम, दुश्मनों ने नऊज़ु बिल्लाह दरियाओं में डाले, कुओं में डाले, आग लगाने की कोशिश की, मगर वो कुरान को तो दुश्मन आग लगा सकता है, लेकिन वो हाफिज़ कुरान को कैसे जलाएगा जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया है। ये कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है, और ये वो कुरान अजीम दौलत है जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत, जिसको हाथ लगाना भी इबादत है, जिसको हाथ लगाना इतनी बड़ी इबादत है कि वो खाना काबा, वो बैतुल्लाह, जो अल्लाह की रहमतों का मरकज़, जो अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़, जिसका तवाफ़ किया जाता है, जहाँ हजर अस्वद है, जहाँ मीज़ाब रहमत है, जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज का सवाब है, जहाँ पर मुल्तज़म है, जहाँ पर गिलाफ काबा है, वो बैतुल्लाह और खाना काबा, जिसके तवाफ़ की इबादत वो इबादत है जो सिवाय बैतुल्लाह के दुनिया में कहीं नहीं है, न मशरिक में, न मगरिब में, न जुनूब में, न शिमाल में। तवाफ़ वो इबादत है जो सिर्फ मक्का में है, और सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ़ है, और किसी जगह का तवाफ़ नहीं है, मगर वो बैतुल्लाह जिसकी इबादत तवाफ़ जो कहीं पर भी नहीं है, वो बैतुल्लाह जिसको देखना भी इबादत है, वो खाना काबा जिसको हाथ लगाना भी इबादत है, लेकिन वो ऐसी इबादत हाथ लगाने की नहीं जैसे कुरान को लगाना है। क्यों? बैतुल्लाह को बगैर वुजू के हाथ लगा सकते हो, मगर कुरान को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। अज़मत कुरान, नाराए तकबीर, कारी मोहम्मद हनीफ साहब। बैतुल्लाह बड़ी अजमत वाला है। दुनिया भर के मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अगर रुख बैतुल्लाह की तरफ ना हो, नमाज कबूल नहीं, जो ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ है, जो अफजल तरीन इबादत है। दुनिया की तमाम मस्जिदों को जब आप बनाते हैं तो उसके मेहराब का रुख खाना काबा की तरफ रखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ रखते हैं। वो खाना काबा और बैतुल्लाह जिसकी तरफ नमाज में रुख हो तो नमाज कबूल है, मस्जिदों के रुख बैतुल्लाह की तरफ हो तो वो मस्जिदें कबूल हैं। खा कितनी खूबसूरत मस्जिद बना लो, मगर उसका रुख बैतुल्लाह की तरफ ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो खाना काबा जिसको अल्लाह ने इतना मकाम और मर्तबा दिया है, उस बैतुल्लाह का बड़ा ऊंचा मकाम है, मगर किताबुल्लाह और कलामुल्लाह का मकाम बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। बैतुल्लाह को बगैर वुजू के हाथ लगाया जा सकता है, मगर कुरान को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसको हाथ लगाना भी इबादत, इसका पढ़ना भी इबादत है। इसीलिए शरीयत ने कहा जिस पर नहाना फ़र्ज हो, जिस पर गुस्ल हो, जो नापाक हो चुका हो, वो ज़बान से भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता जब तक कि गुस्ल न कर ले, जब तक कि नहा न ले, क्योंकि इस कुरान को ज़बान से पढ़ना, बग़ैर इसको हाथ में लिए, ये भी इबादत है। इसलिए पाक ज़बान से पढ़ सकता है, नापाक ज़बान से नहीं पढ़ सकता। तस्बीह की इजाज़त दे दी बेवुज़ू और बेगुस्ल आदमी को, और ला इलाहा इल्लल्लाह की इजाज़त अल्लाह ने दे दी, मगर फरमाया ये मेरा कलाम है, ये मेरी किताब ही नहीं है, ये मेरा कलाम है। तौरात, इंजील, ज़बूर किताबें थी, मेरा कलाम नहीं थी, ये मेरा बोल है, ये मेरा कलाम है। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने के लिए भी पाक होना ज़रूरी है, हाथ लगाने के लिए भी पाक होना ज़रूरी है। इसको पढ़ना भी इबादत है और इसको हाथ लगाना भी इबादत है, और लोगों इसको देखना भी इबादत है, और इसको देखते रहोगे तुम्हें इबादत, इसके ऊपर उंगलियां फेरना भी इबादत है। हमारे खैरुल मदारिस में हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी
रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ़ लाए, नमाज फजर के बाद दर्स कुरान दिया, एक अजीम वाक़या कुरान की अज़मत और फजीलत का बयान फरमाया हिंदुस्तान में एक आलिम गुजरे हैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, गालिबन उनका यह हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का वाक़या बयान किया कि उनको लोग मुंशी साहब कहा करते थे। वो रोज़ाना सुबह सवेरे साइकिल पर सवार होकर करीब के एक गाँव में जाया करते थे मुलाजमत और नौकरी के लिए। एक दिन अपनी मादत के मुताबिक जा रहे थे, रास्ते में देखा मस्जिद लेकर लोग बैठे हैं। ये रुक गए, सलाम किया, पूछा किसकी इंतज़ार है? किसी रिश्तेदार का इंतज़ार है? जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार का इंतज़ार नहीं, आपका इंतज़ार था। उन्होंने कहा मेरा कैसे इंतज़ार? मैं तो आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा तो इस मैयत से कोई रिश्ता नहीं। कहा सिर्फ इस वजह से आपका इंतज़ार कि रोज़ाना सुबह को तुम्हें यहाँ से गुजरता हम देखते हैं और तुम चेहरे से अल्लाह वाले लगते हो। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह वालों की निशानी यह है जिनको देखो नमाज का शौक़ पैदा हो, जिनको देखो कुरान की तिलावत का शौक़ पैदा हो। अल्लाह वालों की निशानी यह है जिनके पास बैठो गुनाह से नफरत पैदा हो, नेक आमाल की मोहब्बत पैदा हो जाए, नमाज पढ़ने को जी चाहे। उनको अल्लाह वाला कहते हैं जिनको देखकर खुदा याद आ जाए, जिनकी वजह से अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह वाले हैं। आप चेहरे से लगते थे अल्लाह वाले हैं। हमने सोचा आपके गुजरने का वक्त हो रहा है, आपका इंतज़ार कर लें, आप जनाजा पढ़ाएंगे, नेक आदमी हमारी मस्जिद की बख्शिश हो जाएगी। जल्दी सफ़ें दुरुस्त करो, मुझे जाना है। सफ़ें बनी, नमाज जनाजा पढ़ाई, रवाना हो गए। जब अपने दफ्तर में पहुंचे और जेब में हाथ डाला, वो कागज़ निकालने के लिए जो उनकी मुलाजमत के लिए साथ रखना ज़रूरी था, तो वो कागज़ उनकी जेब में नहीं। परेशान हुए, तलाश करते आए, उसी गांव में आकर पहुंचे और वो जनाजे के बाद दफन करने में भी शरीक हो गए थे। आकर कहा मेरा कागज़, मेरी नौकरी का आर्डर जो मेरे साथ रहना ज़रूरी था वो गुम हो गया है। वो न मिला तो असबाब के दर्जे में मेरे और मेरे बच्चों के खाने पीने का कोई और ज़रिया नहीं है, मेरी कमाई और माश का और कोई ज़रिया नहीं है। आप इजाज़त दें मैं कब्र खोद कर देख लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले कब्र में उतरा था, मैंने मैयत को अपने हाथों पे उठाया था, मैंने लाहद में रखा था। शायद उस वक्त जब मैं झुका मेरी जेब से कब्र में ना गिर गया हो। ताज़ा वाक़या है, अगर आप इजाज़त दे दें मैं कब्र खोद कर देख लेता हूँ। मुंशी साहब की बात को गांव वालों ने माना। उन्होंने कहा तुमने हमारी मानी, हम तुम्हारी मानते हैं, चलें आप कब्र खोदें, हम भी आपके साथ कब्र खोदते हैं। सारा गांव कब्र खोदने लग गया। जब कब्र को खोदा तो अजीब मंजर ये देखा कि पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है और वो खुशबुएं जो किसी ने सूंघी तो क्या, उनका तसव्वुर भी किसी के कल्ब और दिमाग में नहीं आया था। कफन की चादर को ऊपर से उठाया तो देखा वो कागज़ वहाँ पड़ा हुआ था। उस कागज़ को जेब में डाला, कब्र को बंद किया। अब इस मुंशी साहब के दिल में, अल्लाह वाले के दिल में तमन्ना पैदा हुई, मैं पूछूं ये कौन सा नेक अमल करता था जिसका अजर अल्लाह ने मरते ही इसको कब्र में दे दिया। क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल सीढ़ी और है। जो यहाँ कामयाब वो आगे भी कामयाब, जो यहाँ नाकाम वो आगे भी नाकाम। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आमीन कह दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। चुनाचे जब ये उसके घर पहुंचे, पर्दे में बीवी से पूछा बताओ तुम्हारा खामिद क्या नेक काम करता था जिसका सवाब मरते ही कब्र में अल्लाह ने इसको दे दिया और इसकी कब्र को बहिश्त का और जन्नत का बाग बना दिया। बीवी ने कहा मैं और तो कुछ नहीं जानती, मेरा खामिद कोई ज़्यादा नमाजी पक्का नेक नहीं था, चंद रोज़ से नमाज पढ़ने लगा था, रोज़ाना फजर की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, वापस आकर अलमारी में किताब रखी है, चंद दिन पहले से ये उसकी आदत बनी, नमाज पढ़कर आता, अलमारी से उस किताब को उठाकर खोल कर बैठ जाता और बावुज़ू होकर उसकी सत्रों पर उंगलियां फेरता था। ये उसको पढ़ना नहीं जानता था, समझता तो बात की बात, पढ़ना भी नहीं जानता था। उसकी सत्रों पर उंगलियां फेर कर ये कहता था इसके मालिक ने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। वो मुंशी साहब कहते हैं ज़रा मैंने कहा मुझे किताब तो ला कर दिखाओ। उसने अलमारी से वो किताब उठाकर मुझे दी। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम था। एक आदमी कुरान का कारी नहीं है, कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान करीम नाजरा और देख कर पढ़ना भी नहीं जानता,
सिर्फ इतना करता है, रोज़ाना बावुज़ू होकर बाअदब बैठकर पूरे 24 घंटे दिन रात नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट उसकी सतरों पर उंगलियां फेर कर अपनी ज़बान और बोली में कहता है, इसके मालिक ने, इसके भेजने वाले ने, इसके उतारने वाले ने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। जब उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बनाया, मुअत्तर बनाया, खुशबूदार बनाया, तो जो कुरान का कारी है, कुरान का हाफिज है, कुरान पढ़ता है, कुरान पर अमल भी करता है, अल्लाह उसकी कब्र को कितना ऊंचा जन्नत का बाग बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसको देखना भी इबादत है, इसको हाथ लगाना भी इबादत है, इसकी सतरों पर उंगलियां फेरना भी इबादत है, इसको पढ़ना भी इबादत है, इसको सुनना भी इबादत है। हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लेकर फरमाया। कहा हाँ हाँ, तुम्हारा नाम लेकर फरमाया। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरा नाम अल्लाह ने अर्श पर लिया है। और अपने महबूब पैगम्बर को फरमाया, इनको कुरान सुनाओ। और सहाबा वो हैं जिनके नाम अल्लाह ले लेकर हुजूर को फरमाया करते थे। फरमाया, मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम सुनाना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। और खुद गोया हुजूर ने उनको कुरान सुनाया है, तो कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान का सुनाना भी इबादत है। हर नबी को अल्लाह ने मोजिज़े अता किए हैं, मगर वो मोजिज़े उनके साथ जब वो दुनिया से गए ख़त्म हो गए। आज अगर दुनिया में कहीं मूसा अलैहिस्सलाम वाली लाठी मिल जाए, वो असा मिल जाए, उस लाठी और असा को आप ज़मीन पर फेंको, वो सांप नहीं बनेगी। तुम उसको अपने हाथ में रखो, वो लाठी ही रहेगी, लेकिन वो लाठी अब सांप नहीं बनेगी। वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थी तो वो सांप नहीं बनते, मगर को अल्लाह ने हुजूर के सदके में वो मौजिज़ा दिया जो कुरान करीम हुजूर के ज़माने भी मौजिज़ा था, आज के ज़माने भी मौजिज़ा है। आज भी तुम सुनाओ तो लोगों के दिल नरम हो जाते हैं, और आज भी सुनाओ तो काफिर कलमा पढ़ लेते हैं। अज़मते कुरान, तो मेरे शाने सहाबा। बस भाई जरा वक्त मुख्तसर है, कोई नारे बाद में लगा लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे अजीम शान मौजिज़ा है, सबसे बड़ा मौजिज़ा ये, जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करे। वक्त नहीं कि इसकी तफसील बयान किया। दूसरा बड़ा मौजिज़ा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दिया है, वो शक्के कमर का है। आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे, चांदनी रात थी, मक्के के काफिरों ने, मुशरिकीन ने कहा कि हम आपको नबी नहीं मानते। अगर आप इस चांद को जो चमक रहा है, 14वीं रात है, अगर इस चांद को आप 2 टुकड़े कर दें तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह कादिर है कि वो चांद को 2 टुकड़े कर दें, क्योंकि चांद उसकी मखलूक है, वो इसका भी खालिक है। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, अल्लाह चांद को 2 टुकड़े कर दे, तू 2 टुकड़े कर देगा, शायद ये कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाएं। मेरी कुदरत में नहीं, आपकी कुदरत में तो है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, आप उंगली का इशारा करें, इशारा करना आपका काम है, चांद को 2 टुकड़े कर देना मेरा काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत वाली उंगली से इशारा किया कि 2 टुकड़े हो जा। सबको खुली आंखों चांदनी रात में नजर आया कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक इस तरफ पहाड़ के, मक्का पहाड़ी शहर है, और एक पहाड़ के इस तरफ हो गया, एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ हो गया। सबने अपनी आंखों से देखा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, उन्होंने कहा, हम तो समझते थे कि आपका जादू जमीन पर चलता है, आपका जादू तो आसमान पर भी चल गया। मुकर्रम ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शक्के कमर का बहुत बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया।